हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट। यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, क्लिक थ्रू रेट। तो गाइज, जैसा हम लोग को पता है कि जो CTR होती है, अगर हम PPC मॉडल्स की बात करें चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, CTR एक पॉजिटिव मैट्रिक है। पॉजिटिव मैट्रिक का मतलब कि अगर हमारा CTR इंक्रीज हो रहा है या पॉजिटिव है तो ये हम चीज हमारे लिए अच्छी है। इसी के अपोजिट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बाउंस रेट की, अब यहां पर मैंने जैसे यूज किया वर्ड पॉजिटिव मैट्रिक, तो आपको ये भी समझना होगा कि निगेटिव मैट्रिक क्या होती है। जैसे बाउंस रेट, तो अगर बाउंस रेट बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है, हमारे डिजिटल प्रेजेंस के लिए ठीक नहीं है। वहीं पर अगर CTR बढ़ रहा है तो ये हमारी जो वेबसाइट है उसके लिए ठीक है, या जो भी हम PPC कैंपेन्स रन कर रहे हैं, PPC एफर्ट्स कर रहे हैं, गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन्स रन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। बट क्या हमेशा CTR जो है पॉजिटिव हो या बहुत ज्यादा हो यही चीज अच्छी होती है? देखो, CTR पॉजिटिव तो होना चाहिए, तो बात एक क्लियर है, बट क्या हमेशा CTR बहुत हाई हो तभी अच्छा होगा? क्या लो CTR कभी अच्छा नहीं हो सकता है? गाइस, जैसे कि एक CTR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, बट अगर मैं मैट्रिक की बात करूं तो गाइस दो तरीके की मैट्रिक्स होती हैं। पहली जो मैट्रिक है वो होती है हमारी बिजनेस मैट्रिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से आपको समझना है। एक मैट्रिक होती है हमारी बिजनेस मैट्रिक और दूसरी हमारी PPC या SEO रिलेटेड मैट्रिक हो सकती है। तो यहां पर जो CTR है, विच इज क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कुछ जो सर्टेन हमारे इंप्रेशंस हुए उनमें से हमें कितने क्लिक्स मिल रहे हैं उसका रेशियो निकाल के हम परसेंटेज निकालते हैं, दैट इज बेसिकली क्लिक थ्रू रेट। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बना दूं मैं एक बार, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, आपको क्लिक्स ओवर इंप्रेशंस, और इसको क्योंकि रेट लगा हुआ है, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, जैसे R है ना यहाँ पर CTR क्लिक थ्रू रेट, तो रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10 क्लिक्स आए, 100 इंप्रेशन हुए, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 10% आ जाएगा हमारा CTR। ठीक है, 10% CTR है। तो अब हमें क्या हमेशा जो है एम करना है कि ये CTR इंक्रीज होता रहे। लेकिन अगर किन्हीं केसेस में हम देख रहे हैं कि ये CTR हमारा 5% है, 6% है, 3% है, 2% है, उस केसेस में भी ऐसा नहीं होता है कि हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि CTR एक PPC मैट्रिक है और इसके अलावा भी बहुत सारी मैट्रिक होती है। जैसे एक मैट्रिक्स होती है बिजनेस मैट्रिक्स। बिजनेस मैट्रिक्स कौन सी है? कन्वर्जन रेट, यानी कि हमारे कन्वर्जन कितने हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर गए जिन कीवर्ड्स का ट्रिगर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर अगर आपका एड रैंक होता है तो ज्यादा चांसेस है कि लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्री आईफोन लिखा हुआ है, कोई कीवर्ड है फ्री आईफोन, क्या चांसेस हैं कि अगर आप फ्री आईफोन के ऊपर आपका कोई ऐड जो है वो रैंक हो जाए, तो जैसे यूजर को दिखेगा फ्री आईफोन और वो आपका ऐड कॉपी उसे दिखेगी, वो क्या करेगा? क्लिक करेगा उस पे। अब यहां पर देख लो, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्या है, 100 इंप्रेशन हुए और जैसे जैसे क्लिक्स बढ़ते जाएंगे, जैसे 10 क्लिक्स थे तो 10% CTR था, और यहां पर मैं मान लेता हूं यहां 15 क्लिक्स हो जाते, 15 क्लिक्स हो जाते तो यहाँ CTR कितना हो जाता है? 15%। तो ये क्या हो रहा है? CTR तो इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, अगर आप भी ऐड रन कर रहे हो तो इसलिए नहीं रन कर रहे हो कि आपको आईफोन फ्री में बेचने, बट हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी हो, जो आपने गूगल एड्स की अगर हम बात करें तो वहां पर जो आपका कीवर्ड सिलेक्शन है वो प्रॉपर ना रहा हो, ब्रॉड मैच में आपका ये जो फ्री आईफोन कीवर्ड है फंस गया और आपका जो ऐड है वो दिख गया। ठीक है, तो अब आपका ऐड दिख गया तो क्या आप फ्री में आईफोन दे दोगे? फ्री में तो आईफोन नहीं दोगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? CTR तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा कीवर्ड है जो लोगों को ट्रिगर कर रहा है, जो लोगों को टेम्पर कर रहा है कि भाई वो जो है ना वो बेसिकली उसके उस एड कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब वो उस एड कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका CTR भी इंक्रीज होगा। जब आपका CTR इंक्रीज होगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? क्या कन्वर्जन होगा? क्योंकि वहां पर तो जब वो लैंडिंग पेज के ऊपर जाएंगे तो क्या देखेंगे? वहां पर पेड है, तो कन्वर्जन तो होगा नहीं। तो CTR को खाली पकड़ के बैठ जाने से काम तो चलेगा नहीं। तो CTR एक पॉजिटिव मैट्रिक है, हमें ध्यान भी रखना है कि CTR जो है हमारा इंप्रूव हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम राइट कीवर्ड्स, राइट स्ट्रेटजीज के साथ जा रहे हैं, राइट हम लोगों ने जो सारी चीजें जो भी हम लोगों ने स्ट्रेटजीज वगैरह बना रखी सारी सही हैं, इन दैट केस लो CTR पे भी हमें अच्छे कन्वर्जन मिलते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस चाहिए कि आपको CTR चाहिए? या अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसे बिजनेस चाहिए, उसे CTR चाहिए? बात समझ रहे हैं? CTR वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर जो बिजनेस रिलेटेड मैट्रिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में CTR एक सेकेंडरी मैट्रिक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बिजनेस मैट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जहां पर कन्वर्जन रेट लिखा है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें CTR किस टाइप की एक मैट्रिक हो गई? CTR एक सेकेंडरी मैट्रिक हो गई, और ये जो कन्वर्जन रेट है या जो कन्वर्जन से रिलेटेड मैट्रिक है, ये बिजनेस मैट्रिक है। दिस इज बेसिकली द प्राइमरी मैट्रिक जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो कई बार लो CTR भी काम करते हैं। हमेशा मत सोचोगे भाई हमें बहुत ज्यादा CTR चाहिए, हमें बहुत ज्यादा CTR चाहिए, और उसके बाद आपकी जो
बिजनेस रिलेटेड मेट्रिक है, जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, वो आप मिस कर गए और आप केवल सीटीआर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? तो सीटीआर इज नेवर योर प्राइमरी मेट्रिक। इस पर्टिकुलर केस में जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों की बात करते हैं, इन दैट केस सीटीआर इज नेवर अवर प्राइमरी मेट्रिक। लो सीटीआर इज परफेक्टली फाइन, जहां पर वही मैंने पॉइंट लिखा है जो अभी आपको मैं समझा रहा था, एज लॉन्ग एज योर कीवर्ड एज एक्सेस आर परफॉर्मिंग वेल बेस्ड ऑन योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आईफोन फ्री आईफोन वाला हमने एग्जांपल लिया था, उस केस में बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? आईफोन हमें बेचना है, कोई भी हमें फोन बेचना है। बात क्लियर हुई? तो अच्छा सीटीआर अगर हम इसको इंप्रूव करते जा रहे हैं, अच्छा हमारा सीटीआर जो है रेगुलरली इंप्रूव हो रहा है, देन इट्स वेरी वेल एंड गुड ऑल्सो। बट अगर हमारा सीटीआर लो भी है बट हमारी बिजनेस मेट्रिक परफॉर्म कर रही है, तो भी हम लो सीटीआर के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कैंपन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा हमें ये भी समझना होता है। देखो, इस वीडियो का मेन मकसद ये भी था कि हमें ये भी समझना होता है कि प्राइमरी मेट्रिक, सेकेंडरी मेट्रिक, कौन सी मेट्रिक पे हमें फोकस करना है। भाई किसी ने बता दिया सीटीआर इंपॉर्टेंट होता है, तो केवल आप सीटीआर लेकर बैठ गए, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है, राइट? तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, प्राइमरी मेट्रिक कौन सी है, सेकेंडरी मेट्रिक कौन सी, किसके ऊपर हमें फोकस करना है, किसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी है, कौन सी चीज एट द एंड ऑफ द डे हमारे बिजनेस के लिए रिलेवेंट है और प्रॉफिटेबल है। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।